नमस्कार, मैं राजेंद्र राजपूत कैमरामैन दिनेश जी के साथ और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान टाइम्स। और आज हम हैं भादरा के वार्ड नंबर 5 से निर्विरोध चुने गए पार्षद, युवा पार्षद कह सकते हैं, गौरव जी सोनी के पास, जो बीजेपी के उभरते हुए युवा नेता है और अपने वार्ड के शिखर में मतलब कहते हैं ना चांद बने हुए हैं। उनको हमने जहाँ तक हमारी जानकारी है बताया है कि वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जीतते हैं, बीजेपी कैंडिडेट के सामने जीतते हैं। आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और पूछेंगे उनसे कि अब तक जो 1.5 साल का उनका कार्यकाल गया है उसमें उन्होंने कितना वार्ड में विकास करवाया है और पिछले जो कार्यकाल था उससे कितना वो आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार राजेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि समय समय पर जनता को और नेताओं को जागरूक करते रहते हैं और शहर की जो भी समस्याएं हैं उनसे नेताओं को और जनता को रूबरू करवाते रहते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। गौरव जी, आप राजनीति के उभरते हुए एक युवा लीडर हैं, आप बीजेपी से पुराना संबंध रखते हैं, फिर भी आप अपने वार्ड के अंदर अगेंस्ट बीजेपी लड़े। क्या आपको नहीं लगता कि आपने पार्टी के खिलाफ जाके कोई गलत डिसीजन लिया हो? सबसे पहले तो क्या है, पार्टी बनती है जनता से, तो ये जनता की जन भावना थी कि टिकट अपने को मिले चाहे ना मिले, आपको ही चुनाव लड़ना है। तो उनकी जन भावना का सम्मान करते हुए मैं मैदान में उतरा था और उनकी जन भाव का सम्मान भी किया है। हमने सुना था कि पार्टी का ऊपर से प्रेशर भी आया था, एक गुट था जो बीजेपी का, वो आपकी टिकट या आपको बैठाने के लिए लगा था, दूसरा गुट था वो आपको सपोर्ट करने में लगा हुआ था। कहाँ तक सच है ये बात? ऐसा तो पता नहीं, सपोर्ट का तो पता नहीं। सपोर्ट तो मेरी जनता ने की है, उनके ही बलबूते मैं चुनाव लड़ा था। अगर जनता साथ नहीं होती तो टिकट भी धराशायी, आप देख रहे हो इसमें टिकट धराशायी हुई थी। अगर जनता ने साथ दिया है मेरा, इसलिए ही मैं जीता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, टिकट कटवाने में काफ़ी लोग थे मेरे साथ, मतलब मेरे अगेंस्ट थे टिकट कटवाने में, और उन्होंने ही मेरे को तैयार किया था। उनके ही मतलब साथ रह के मैं मेहनत की थी। मतलब उनकी जो पूरी टीम थी, सबसे ज़्यादा मेहनत करता था मैं, जहाँ चाहे तन मन धन, और पार्टी की भी मेहनत, पार्टी की भी मैं अच्छी तरह से सेवा करता था। जो भी प्रोग्राम होता था पार्टी का, तन मन धन से एकदम 100% से भी ऊपर काम करता था। उन्होंने लास्ट में अपने हिसाब से, अपने प्रभुत्व के हिसाब से मेरी टिकट कटवा दी। मैं कोई बात नहीं, कटवा दो, जनता देने वाली तो जनता है, टिकट फैसला वही करेगी। आपने कहा फैसला जनता करेगी, और ये भी आपने कह दिया कि जो टिकट कटवाने वाले थे वो आपको बनाने वाले भी थे। तो इसमें एक बात आई सामने कि आपने जो गुट चेंज किया, हम कह सकते हैं कि 2 गुट बने हुए थे, उस गुट चेंज करने के कारण आपका विरोध हुआ, या क्या ये सच है बात? ऐसा कुछ नहीं है, गुट चेंज नहीं किया मैंने कहीं। मैं तो बीजेपी का ही था और बीजेपी में ही हूँ फिलहाल, और बीजेपी का ही रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आदमी चेंज किया है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ बात आती है नीतियों की, उनके नीतियों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ मैं खड़ा था, और कुछ नहीं है। बात अब क्या वो उस पूरा डिटेल में नहीं बता सकता आपको, आपको सब पता है। लेकिन मेरा मकसद एक ही था कि जनता की सेवा करना, और जनता के लिए खड़ा हुआ था मैं। और आज से नहीं, मैं कम से कम 3 साल से लगा हुआ हूँ, चुनाव से 3 साल पहले से लगा हुआ हूँ जनता का काम करवाने, जो कि उनको करवाना चाहिए था और करवा मैं रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ। वार्ड के लोगों ने आपको सर पे बिठाया और आपको इलेक्शन जिता भी दिया। अब हमारा ये प्रश्न रहता है कि वार्ड के लोग चाहते हैं कि आप उनके काम करो। क्या आपको नहीं लगता आपने निर्दलीय रह के भी बीजेपी जो विपक्ष में बैठी है उनका सपोर्ट करके गलती कर दी? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं की मैंने। ये वार्ड की जन भावना के साथ ही चला था मैं। वार्ड की जन भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी को ही, आपको भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहना है, और मेरा भी मन था और जनता का भी मन था, तो दोनों का मन मिल गया और मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही, उनके साथ ही रहा। और फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री हूँ, नगर मंडल, और उन्होंने मेरे को और दायित्व दिया और काम करने के लिए उनका धन्यवाद। आपने कहा कि पार्टी के प्रति मैं समर्पित रहा। पहला जो चेयरमैन पद का इलेक्शन हुआ उसमें चलो आपका जो पार्टी के प्रति समर्पण रहा, उसके बाद आप पे आरोप लगे सर। उसके बाद दोबारा चुनाव आया, उसमें भी आप पर आरोप लगे। क्या आपका कहीं मनोबल गिरा नहीं कि मैं जिस पार्टी के साथ हूँ वही लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि मुझे उनका साथ नहीं देना चाहिए?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो मनोबल गिराने का काम करते हैं उससे मेरा मनोबल नहीं गिरेगा, उससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा। जो आपको पता है, जो लोग कीचड़ उछालते हैं कीचड़ उन पे ही पड़ता है। मेरा उससे मैं और ज़्यादा मजबूत हुआ हूँ, और ज़्यादा दृढ़ दृढ़ इच्छा शक्ति से काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। संघर्ष, अगर जो आदमी संघर्ष करेगा ना, वो हमेशा, किसी बड़े बुजुर्ग या किसी महात्मा ने कहा है कि जो आदमी संघर्ष करेगा ना वो कभी नहीं रुकेगा, वो चीड़ फाड़ के निकल के आगे सबसे मिलेगा। तो मेरा काम है संघर्ष करना, वो मैं निरंतर करते रहूँगा। दूसरा आरोप लगा था आप पे कि जब दोबारा चुनाव हो रहे थे हाजी जी के इंतकाल के बाद, तो उस समय आपने आपके गुट के 2 से 4 पार्षदों को बगावती सूरत पर बगावत करवा दी थी और उनको लेके आप कहीं बाहर चले गए थे। उसके बाद आपने सुनने में आई है कि आपने भारी जो है रकम की डिमांड करी और वो डिमांड आपकी पूरी भी हुई। ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब अफवाहें हैं। आपको पता है ये भादरा तहसील है। अगर रकम और ये जो डिमांड हुई होती तो मैं आज इतना मुखर, आपको भी पता है कि जनता की आवाज़ उठाता हूँ, चाहे वो पूर्व एमएलए हो चाहे वर्तमान एमएलए हो। जो गलत करेगा सबके खिलाफ बोलूँगा और गलत बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मतलब ये कह सकते हैं कि सारे के सारे आरोप जो थे वो निराधार थे। आपने किसी भी वार्ड मेंबर को बहलाया फुसलाया नहीं, आपके साथ कोई नहीं था, आपने फिर भी पार्टी का सपोर्ट दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि पार्टी ने आपके साथ सही किया? पार्टी, देखो पार्टी ऐसा है, पार्टी जो निरंतर काम करता रहेगा, पार्टी किसी एक की नहीं है, पार्टी पूरे देश की है। हम कार्यकर्ता ही मिलकर पार्टी बनाते हैं और कार्यकर्ता का काम है कि पार्टी का काम करना। तो मेरा तो एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल है ना, जो भादरा में खिलना चाहिए, मैं उसके प्रति ही काम लगा हुआ हूँ। चाहे वो बूथ के काम हो, चाहे शहर के काम, शहर के जितने भी बूथ है, चाहे और भी कोई काम हो भारतीय जनता पार्टी का, वो निरंतर, चाहे कागजों में हो चाहे धरातल पे, दोनों साइड से मैं लगा हुआ हूँ। मेरा काम मात्र एक है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना भादरा में। आपने अपना फिर पार्टी के प्रति जो कह सकते हैं कि समर्पित भाव दिखाया। अब मैं आपको वर्तमान का जो भादरा की ज्वलंत समस्याएं हैं उन पे पूछना चाहूँगा कि आज वर्तमान में जो चेयरमैन प्रतिनिधि है, क्योंकि चेयरमैन साहिबा तो संभालने लायक है नहीं, क्या आपको लगता है कि उन्होंने नगर पालिका को कुछ 21 कदम या 22 कदम आगे ले जाने का काम किया है? 21 कदम आगे नहीं, 2100 कदम पीछे लाने का काम किया। अपने 21वीं से 22वीं सदी में आ रखे हैं। और आप देख लो, अपना हाल है 1950 वाला भादरा का, जो होना चाहिए था 2050 का। आप खुद ही देख लो, बेसिक समस्याएं हैं जो बढ़िया मतलब जो मेन समस्याएं हैं उनकी तो रहने दो, जो बेसिक समस्याएं हैं वही ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे। जैसे कि साफ सफाई हो और नालियाँ हो, कचरा हो, जो बेसिक पानी की समस्या है, ये बेसिक समस्या इनसे कंप्लीट नहीं हो रही। तो और क्या करेंगे, और इनसे आशा क्या रख सकते हैं, आप ही बताओ। आपने कुछ समस्याएं बताई, वो समस्याएं कुछ ज्वलंत भी है। पानी की समस्या सबसे बड़ी चल रही है। हमने कई बार देखा है कि घरों में पानी जो है बिल्कुल जोहड़ के जैसा केमिकल युक्त पानी आ रहा है। क्या कभी आपको नहीं लगता कि आप विपक्ष में बैठे हैं, उसके खिलाफ आपको एक जबरदस्त जन आंदोलन करना चाहिए? भाई साहब, मैं तो जनता को, देखो ऐसा है कि हर किसी के घर जाके अपने डोर टू डोर जाके संपर्क तो कर नहीं सकते। आज आपका ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने लगभग, आप भी देख चुके होंगे, 2 बार मैंने पोस्टें डाली थी और जितने भी अपने मेन ग्रुप है न्यूज़ के, सभी में डाला था कि भादरा तहसील के लोगों को अपना कीमती समय निकालकर, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो है ही, अपने बच्चों के लिए कीमती समय निकालकर एक बड़े जल आंदोलन की जरूरत है। लेकिन जनता के पास क्या है कि समय नहीं है। चले यार बिस्लेरी ले लेंगे आप इन, अरे थे तो ले लेगा बिस्लेरी, आम जनता क्या करेगी? आम जनता रोन ना रही है, लेकिन वही जनता आ रही नहीं है जल आंदोलन के लिए। मैंने कहा उनको अपने नंबर दीजिए, कॉन्टैक्ट दीजिए, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा। उसमें से 10-12 लोग ही मतलब लोगों ने मैसेज किया कि बस 10-12 कोई समस्या है। मेरे को लगता नहीं है कि भादरा में गंदे पानी की समस्या है, तभी तो लोग ना रिप्लाई दे रहे। और क्यों डर रहे हैं पता नहीं क्यों, ये उनके लिए ही हम कर रहे हैं, हमको क्या मतलब है, उनके लिए ही कर रहे हैं। उनको जागरूक कर रहा हूँ फिर भी जागरूक नहीं हो रहे। सबसे पहले तो मैं उन भादरा की जनता को कहना चाहता हूँ, क्यों गंदा पानी पी रहे हैं आप? किस कारण पी रहे हैं आप? क्या दबाव है? आवाज उठाइए अपनी।
आवाज़ नहीं उठा सकते तो गंदा पानी पीजिए बिल्कुल। और जब आप आवाज़ उठाओगे तब हम आपके साथ मिलेंगे, कंधे से कंधा लगाकर और आगे, और उस दिन गंदे पानी की समस्या भी खत्म होगी और आपको स्वच्छ पानी भी मिलेगा। आपने कहा जनता को हम कह रहे हैं कि आप जनता आगे क्यों नहीं आ रही, क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान राजनीति का परिदृश्य ऐसा हो गया है कि आम जनता भय के मारे सामने नहीं आती, वो चाहे राज्य का दबाव हो, प्रशासन का हो, किसी चीज का हो। क्या आप जो विपक्ष में बैठे हैं 18 से 19 हैं, क्या आपको इस मुहिम को, आप कहते हैं कि डोर टू डोर नहीं हो सकते, क्या आपको वार्ड वाइज करके इन लोगों को जागृत करना या इनकी हिम्मत बढ़ाने का या ऐसा कोई प्रोसेस लेके आने की इच्छा नहीं हुई कभी कि हम इन लोगों को लेके एक मुख्य बड़ा आंदोलन करें? बड़ा आंदोलन का तो ऐसे है, भय की बात कर रहे हो ना आप, भय तो देखो भय भी है लोगों में। दूसरा क्या है, लोग अपने लिए समय नहीं निकालते, लोग व्यस्त है अपनी जिंदगी में पैसा कमाने में। उनको ये मतलब नहीं है कि गंदा पानी आ रहा है, अरे गंदा पानी नहा रहे हो, गंदा पानी आप पी रहे हो, उसके लिए समय नहीं निकाल रहे आप खुद। दूसरा क्या है, वार्ड वाइज ऐसा है कि मेरे वार्ड में गंदा पानी आता है, मेरे पास के वार्ड में गंदा पानी आता है, तो मैं उसको सुचारू रूप से, मैंने हालांकि जयन साहब जलदाय विभाग जो अयन है वो कोऑपरेटिव है, उन्होंने मेरे लिए एक दो अपने वार्ड में भी आज भी कहा था, मैंने कहीं दिक्कत आ रही थी वहाँ भी ठीक करवाया मैंने, और किसी वार्ड में था वहाँ भी ठीक करवाया मैंने, और कोई समस्या बताए तब होगा। अब 30 नंबर वार्ड का मसला है, 30 नंबर वार्ड के पार्षद, वहाँ की जनता को कम से कम एक, मेरे में कम से कम बहुत जने जुड़े, नंबर सभी को डाल रखे हैं मैंने, मतलब किसी को कोई चीज़ की दिक्कत हो तो बताइए। लेकिन जनता जब तक बोलेगी नहीं, 5 आदमी क्या कर सकते हैं हम, जब तक एक पूरा संगठित होकर नहीं जाएंगे, आवाज़ नहीं दिखाएंगे अपनी, तब तक ये इनके जो भ्रष्टाचारी हैं और ये सरकारी तबके के जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं ना, मोटे मोटे पेट फुला के, कई लोग ऐसे हैं जो घूस के बिना काम नहीं करते भादरा में, और ये हकीकत है, मानो चाहे ना मानो, उनको जगाना पड़ेगा अपनों को, उनके कान के आगे बम फोड़ने पड़ेंगे तब जाके जगेंगे। आपने जनता को कहीं ना कहीं दोषी ठहरा दिया कि जनता बोलती नहीं है। मेरी एक दो जगह बात हुई थी तो वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि हम जो है हमारी दैनिक मजदूरी में व्यस्त रहते हैं, हमने जिन लोगों को चुन के भेजा है वो लोग हमारा किसी तरह का कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हमारा किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम आम जन है, अगर हम आंदोलन पे उतर गए तो हमारा जो घर का काम है वो कैसे चलेगा। तो इस मामले में आपको नहीं लगता कि मतलब आम जनता की भूमिका यहाँ कुछ ना कुछ कम रहनी चाहिए? ऐसा है, ये आपकी बात सच है कि जो दिल्ली मजदूरी करते हैं उनको जाना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली मजदूरी में भी अपने लिए समय तो निकालना पड़ेगा। देखो कोऑपरेटिव, अभी मैं फिर आपकी इस इंटरव्यू के बाद फिर पोस्ट डालूंगा आपके सामने जल आंदोलन की, आपने बोला जल आंदोलन करने की जरूरत है, फिर आपके सामने एक पोस्ट डालूंगा, उसमें देख लेना आप कितने लोग इच्छुक हैं। लोग खुद इच्छुक नहीं है, मैंने खुद पर्सनली एसडीएम साहिबा को ज्ञापन दे दिया, पर्सनली जाके बोल के आ गया, कलेक्टर साहब तो फोन ही नहीं उठाते, और किसको बोल सकते हैं आप बताओ, और किसको बोले आप बताओ। अब मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि आप भी लाचार हैं, वर्तमान सरकार के आगे लाचार हैं, पर सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है। अब ये दैनिक जो जीवन के मुद्दे हैं, रोजमर्रा के जो मुद्दे हैं, उन पे बात चल रही है, तो इसके बाद दूसरा मुद्दा अपना आता है दिल्ली का ये रोड फोड़ने का काम। बना दिया फोड़ दिया, बना दिया फोड़ दिया, या 2 महीने बन गई उसके बाद खुद ब खुद बिखर गई रोड। क्या इस मामले में भी कोई एक्शन होना चाहिए, या मतलब ये यूं ही पैसा जो नगर पालिका का या सरकार का है या अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट होता रहेगा, करता रहेगा, क्योंकि कंपनियों को जितनी आप ढील दोगे कंपनियां उतना ही जो कहते हैं कि ढील में काम चलाएगी। आप दिल्ली देखते हैं, क्या कभी आपने इस बात पे विचार विमर्श किया? बिल्कुल किया, मैंने आज ही इस बात पे काफ़ी करता रहता हूँ, आज ही डालिए एक मेरे वार्ड में, क्या आज एक गड्ढा हो रखा है, तो ये सीवरेज वालों का कमाल है। अब सीवरेज वालों का कमाल देख चुके हैं आप, बारिश जब बारिश आती है तब आपको सुरंगें मिलेगी, भादरा में सुरंगें बिछी हुई मिलेगी, ये सीवरेज वालों का कमाल है, प्लस जो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं उनका भी कमाल है। सारों का नाम नहीं ले रहा मैं, कई पार्षदों का कमाल है कि उनकी दुकानों से बजरियाँ आती थी, उनकी दुकानों से सीमेंट आती थी, और कुछ जनता का भी इसमें दोष है। अरे भैया गंदो काम होना रही है तो रुकवाओ बड़ा यार, के चीज को डर है, मांगत थोड़ी मांगे थारू पार्षद, मांगत थोड़ी मांगे मंत्री, मांगत थोड़ी मांगे एमएलए, गंदा काम और रुकवाओ यार, आप खुद नहीं रुकवा रहे तो यार सामने वाला इंटरेस्ट क्यों लेगा? थोड़ा सा तो होना पड़ेगा जागरूक भाई साहब, सारा दोस्त पार्षदों पे नहीं जाएगा, जनता को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। गंदा चीज आएगी तो वहाँ कम से कम खुद एक्शन उठाओ यार, पार्षदों को ना करता है वीडियो डालो, आजकल तो सोशल मीडिया धज्जियां उड़ जाती है।
आपने कहा कि जनता को आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन बात वहीं आ जाती है, जब विपक्ष मजबूत हो तो जनता को भी हौसला बढ़ना चाहिए। इसके बाद फिर एक रोजमर्रा की बातें आ जाती है कि दैनिक जीवन में जो मजदूरी लोग करते हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता कि रेहड़ी की जो मजदूर है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है? आपने देखा भी होगा, क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? अब सबसे पहले तो मैं दैनिक चीज़ों के बारे में कह रहा हूँ, जैसे ये अब सबसे पहले तो मजदूर वर्ग है। मजदूर वर्ग में जो सारे वर्ग, मतलब जितने भी रेहड़ी वाले आ गए, जितने भी मोची आ गया और दुकानदार आ गया, छोटा मोटा दुकानदार आ गया। अब जैसे एक स्कीम का मैंने ज्ञापन दिया था मैम को, एसडीएम साहिबा को भी दिया था, और इंदिरा क्रेडिट स्कीम चल रही है राजस्थान गवर्नमेंट की, जिसमें अपने को 50,000 रुपये तक का ऋण मिल रहा है। पहले तो इन्होंने बनवा लिए मजदूर कार्ड, कोई बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बनवाओ, कोई बोलता है कि नगर पालिका के राजस्थान गवर्नमेंट के बनाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है 50 रुपये, मतलब फ्री है, 50 रुपये लेते हैं ना, वो तो ये मित्र वाला लेगा। और इससे इससे बड़े वाला क्या है कि ये नगर पालिका वाला है, उसके उसके 500 रुपये है, उसके 500 रुपये है। लेकिन जो स्कीम है 50,000 रुपये की, उसमें क्या है कि बिना ब्याज के इनको 50,000 का लोन मिलेगा, जिससे क्या है कि अपने व्यापार में वृद्धि कर सके और अपनी समृद्धि के लिए, अपने जीने के लिए, उनका जैसे जैसे अपने को पैसे मिलेंगे उससे अपनी समृद्धि भी तो होगी, व्यापार में समृद्धि होगी तो अपनी भी समृद्धि होगी, उससे अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे। लेकिन 870 फाइल मतलब लग चुकी है नगर पालिका से, और वो बैंक में जाके या नगर पालिका में कहीं ना कहीं जाके रुक रही है, कारण भ्रष्टाचार। अब वो कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है पता नहीं, चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। पहले नगर पालिका के चक्कर काटे, फिर काटे बैंकों के। अब वो 50,000 का लोन मात्र 20 जनों को दिया गया, देख लो। बस स्कीम के काम आओगी, इंदिरा क्रेडिट स्कीम क्या काम आएगी आप बताओ? ऐसी ये स्कीम प्रधानमंत्री योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब वो प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे हिसाब से तो किसी को बहुत 100 में से 1 आदमी को मिली होगी। वो योजना क्या काम आई मेरे को बताओ आप? क्या इन योजनाओं में भी भेदभाव हो रहा है वार्ड के हिसाब से या पक्ष विपक्ष के हिसाब से? आपने कहा कि इंदिरा क्रेडिट से 50,000 रुपये मिलते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना जो पत्र होता है उसको मिलता है, तो क्या इनमें भी कहीं ना कहीं नगर पालिका या जो सैंक्शन अधिकारी होते हैं वो भेदभाव करते हैं, या मतलब इसमें भ्रष्टाचार है? देखो, इसमें अभी तक तो कोई ऐसा कोई सिस्टम आया नहीं है मेरे सामने तो। बाकी जो आता तो आपको मुखर आवाज में आपके सामने बोलता। लेकिन अभी तक तो क्या है कि फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म सबमिट हो ही जा रहे हैं। ये सिर्फ केवल मेरे को लगता है फिलहाल बैंक की तरफ से है ना। मैंने बैंक अधिकारी को भी बोला है और एसडीएम साहिबा को बोला है, कलेक्टर साहब को भी लेटर लिखा है इसके बारे में कि बैंक जो ये गए, बैंक की साइड में गड़बड़ी हो रही है। बैंक वाले बोलते हैं कि पोर्टल कौन खुले, और पोर्टल अब कद खुला हो बता दे। इनू स्कीम चालू कर रखी है, इनू कभी पोर्टल बंद कर दो, कभी चालू कर दो। तो ये बैंक की साइड से गफलत हो रही है और जो योजना है उसका लाभ मिलना चाहिए लोगों को, जिससे कि उनका जीवन है ना, जीवन यापन अच्छे तरीके से और व्यापार में उनको वृद्धि हो और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले धीरे धीरे। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का जहाँ चर्चा चली है, मैंने देखा है भादरा के आज भी बहुत से लोग हैं बिना आवास के बैठे हैं, और ऊपर जो केंद्र की सरकार है वो बीजेपी की है। क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके जो सांसद महोदय हैं उन तक ये एप्लीकेशन जाए कि यहाँ जरूरतमंद लोगों को आज तक आवास नहीं मिल रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण रहा है? कारण तो अब क्या बताऊँ, नगर पालिका भी सारा नगर पालिका से ही शुरू होता है भाई साहब। स्टार्टिंग में ही सबमिट, यहाँ से ही सब कुछ सिस्टम होता है। अपनी मर्जी से देते हैं लोन, सारे लोन अपनी मर्जी से देते हैं और हर एक चीज में भ्रष्टाचार, सुई से लेकर तलवार तक। अरे बोले कर नहीं क्या, सारी चीजें में भ्रष्टाचार है। आप एंट्री करो और निकल के आओ, एग्जिट करो, तब तक भ्रष्टाचार। आपका कहने का मतलब ये पूरी की पूरी नगर पालिका भ्रष्ट है? नगर पालिका हर एक चीज भ्रष्ट है। आपका कहना सही है, हो सकता है। अब मैं आपको पूछूंगा कि आप कोरोना काल के बाद में जो समय व्यतीत हुआ है, कोरोना काल में हमने देखा था आपने अपनी जो सैलरी है जो आती है उसको दान कर दिया था, उसके अलावा भी आपने सहयोग दिया था। आपने जो सहयोग कर दिया था, उसके अलावा भी आपने जो वार्ड वासियों की या कोई जरूरतमंद उनकी सेवा की होगी। उसके बाद जो टाइम बचा है उसमें आपने अपने वार्ड को कितना जो है विकास दे दिया, या कितनी योजनाएं आपने लागू की? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, कोरोना काल बहुत ही कठिन समय था। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो मतलब कोरोना से गुजर चुके हैं और उनकी लाशें उठाने वाला नहीं था। तो उस समय वार्ड के 1-2 जने हम थे, 1-2 जने और थे जो ये काम में निस्वार्थ
बिना डरे हुए मतलब उनकी डेड बॉडी को जला के आते थे, और उनके बच्चे वो तकात मतलब अब हाथ नहीं लगाते थे। क्या बताऊँ मैं, बहुत बुरा समय था। ऐसा समय मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसा समय कभी ना आए। दूसरा, बहुत से मतलब कोरोना काल में हमने, जैसे ये वैक्सीन का आ गया, वैक्सीन हर एक किसी को नहीं पता। आज आम आदमी वैक्सीन नहीं लगवा सकता था। उस समय क्या है कि सारे का महामारी लगाई, डर के कारण सभी कहते हैं हमें लगाए। ऑनलाइन हमने टीम बना रखी थी 10 जनों की, ऑनलाइन वार्ड से जिसकी भी वैक्सीन नहीं है वो हम लगवाते थे। कैसे ऑनलाइन सबमिट करते, आपको पता सिस्टम था वो करवाते थे। मतलब हफ्ते में 3 दिन फ़ोन करता था, टन वाइज फ़ोन करता था कि किसी को कोई दिक्कत हो, क्योंकि लोग क्या कोरोना के समय डरे हुए थे, बताना नहीं चाहते कि मेरे को कोरोना हो गया। कोरोना नाम की मतलब था कोरोना सिस्टम, लेकिन कोरोना से क्या इतना तगड़ा हड़कम था कि क्या बताऊं। हम फ़ोन करके पर्सनली पूछते, कोई है तो बता दे भैया, कि नहीं कौन बताओ, मैं है तो मैं तेरी प्रॉब्लम दूर करवाऊंगा। ऐसे 1-2 वार्ड से लोग भी गुजरे हैं, बहुत मैं उनको मतलब दुखद घटनाएं हुई हैं। जवान लड़के मेरे पड़ोस में भी, मतलब मेरे से 2 साल बड़े 35 साल के लड़के गुजरे हैं, मतलब बहुत ही दुखद घटना है। आपने जो कोरोना काल का समय निकाल दें, उसके बाद 1 साल का टाइम हो गया मेरे हिसाब से, उसमें आपके वार्ड में कितना काम हुआ है सर, उसकी जानकारी। वार्ड में अब तो क्या बताऊं। सबसे पहले तो देखो 1.5 लाख रुपए का पहले का काम बकाया था, वो उससे क्या है नालियाँ बनवाई और क्रॉसिंग वगैरह बनवाई। फिर उसके बाद में 5 लाख रुपए का काम अभी मिला था। ये भी मेरी एक पीड़ा बता रहा हूँ आपको। 5 लाख रुपए का काम मिला था वार्ड में, और ठेकेदार 3 लाख रुपए का काम करके गया। अभी तक 2 लाख रुपए का पेंडिंग है, और उसको खुली चेतावनी दी है मैंने कि तू 5 लाख, वो बता रहा है कि मतलब अधिकारी लोग बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए का काम हो गया। मैं कोई नहीं, आपने गलती से भी साइन कर दिए ना वहाँ एमबी में और पैसे निकलवा लिए, तो आपको 7 जन्मों तक मेरा नाम याद रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। 3 को 5 को ऊपर हो जाओ भैया, बताइए। आपने कह दिया कि 5 लाख की योजना आई और उसको 3 लाख में सलटा दिया है, और आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं, आपका मतलब वहाँ कोई रोल भी नहीं मान रहे हैं, तो आपने मुखर होकर उसका विरोध किया। क्या वो काम पूरा हो गया? 3 का काम है अभी तक, 5 का काम है, सॉरी 3 लाख का काम कर दिया, और काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। टाइम पीरियड भी निकल चुका उसका, और मैंने लेटर भी लिख के दे दिया बकायदा, ईओ साहब को दे दिया, और मैं वेट कर रहा हूँ वो कब पैसे निकलवाए अपने। मैंने खुला उसको चैलेंज दिया, तो गलती से भी तूने काम पूरा नहीं किया, काम तो पूरा किया ही नहीं उसने, करना पड़ेगा उसको, नहीं करेगा तो 5 लाख रुपए भूल जाना। और ले भी लिए तो उसके समझ में नहीं आएगी, चाहे मेरे को ऐसी भी जाना पड़े, चाहे उसके लिए मेरे को कहीं भी जाना पड़े। युवा लीडर हैं, और हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप एक कॉमन मैन की तरह भी, जब संकट आम जन पे, किसान पे आए, तो आप पार्टी को किनारे करके आप किसान के लिए आप आवाज़ उठाएं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कल ही मैंने एक लेटर लिखा है बलवान पुनिया जी को और एक सांसद महोदय को, क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी मतलब जैसे भादरा सरकारी हॉस्पिटल है, आप देखिए सरकारी हॉस्पिटल में आज डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है, सीटी स्कैन मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, और आप किसी मरीज की हड्डी टूट गई तो उसको प्लास्टर के लिए बाहर जाना पड़ता है, 5,000 रुपये लगते हैं। जांच करवाने के लिए बहुत मतलब जेब हल्की करनी पड़ती है एक आम जन को। और राजस्थान सरकार द्वारा ये चीज़ें फ्री है, अभी जस्ट ही फ्री की है, 2 महीने पहले फ्री तो कर दी, अपने मशीन ही नहीं है। तो मैंने इसके संदर्भ में विधायक साहब को और सांसद साहब को दोनों को लेटर लिखा है कि आपको भादरा तहसील के लोगों ने समय समय पर भारी मतों से जिताया है और ढेर सारा प्यार दिया है, आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बस इतने में समझ जाओ कि जनता है, जनता जनार्दन होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। हमारे साथ थे वार्ड नंबर 5 से युवा जो पार्षद हैं और बीजेपी के एनर्जेटिक कार्यकर्ता है, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया, अपने वार्ड की समस्याएं बताई और भादरा शहर के भी ज्वलंत मुद्दे बताए। मुख्य होकर इन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ भी 2 बातें 4 बातें रखी, जितनी भी समस्याएं थी, और वर्तमान शासन के विरुद्ध जो नगर पालिका में जो अंधा सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई और बताया कि किस प्रकार पक्ष विपक्ष का जो भेदभाव रहता है, भ्रष्टाचार किस प्रकार चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। आपको भी अगर इनसे कोई सवाल पूछना हो, इनसे कोई जानकारी लेनी हो किसी भी जानकारी माध्यम से, तो आप हमारे चैनल से माध्यम से इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। धन्यवाद भाई साहब।
धन्यवाद।